हाय एवरीवन। अब टेलविन सीएसएस में विथ, मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को आप लोग किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के साथ में कैसे यूज कर सकते हो। देन बात करेंगे कि इन तीनों ही प्रॉपर्टीज की मिनिमम रेंज क्या होती है और मैक्सिमम रेंज क्या होती है आरईएम के हिसाब से। अब ये आरईएम क्या है? जैसे कि सीएसएस के अंदर साइज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक पिक्सल यूनिट होती है ना, इसी तरीके से आरईएम भी एक यूनिट होती है। आप इसको आरईएम भी कह सकते हो, रैम भी कह सकते हो, रेम भी कह सकते हो। तीनों ही चीज़ें यूज़ करी जाती हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जो आपका मन करे आप वो इसको बोल सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विथ को परसेंटेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग कोई रिस्पॉन्सिव यूआई बनाते हैं ना, तो विथ को हम लोग परसेंटेज में यूज़ करते हैं। इवन बहुत बार तो हम लोग मार्जिन और पैडिंग को भी परसेंटेज में यूज़ कर लेते हैं। सो इस पार्ट को काफ़ी ध्यान से देखना। देन बात करेंगे कि अगर आपको किसी एक एचटीएमएल एलिमेंट को स्पेसिफिक विथ प्रोवाइड करनी है पिक्सल के हिसाब से और उसके लिए कोई क्लास अवेलेबल नहीं है टेलविन सीएसएस में, तो आप लोग खुद से एक स्पेसिफिक विथ कैसे प्रोवाइड कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा सीएसएस लिखे, राइट। देन बात करेंगे कि आप लोग विथ को होवर के साथ कैसे यूज कर सकते हो। और दो इंटरव्यू क्वेश्चन भी है आपके लिए, दोनों का ही आंसर मैं आपको नहीं देने वाला बिकॉज ये सीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेलविन वाले क्वेश्चन नहीं है, बट डेफिनेटली टेलविन सीएसएस ही है एक तरीके से, तो इंटरव्यूज में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक डिव है आपके पास एचटीएमएल में, उसको आपने विथ भी दे रखी है, मैक्सिमम विथ भी दे रखी है, बट जो आपके विथ है ना वो ग्रेटर है, यानी कि ज़्यादा है मैक्स विथ से। तो उसका आउटपुट क्या आएगा? वहां पे विथ अप्लाइड रहेगी, मैक्सिमम विथ अप्लाइड रहेगी, या दोनों ही अप्लाइड नहीं रहेंगी, कुछ एरर आएगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बहुत बार हम लोग ना विथ को ऑटो दे देते हैं, इस चीज का क्या मतलब रहता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझो और इनका आंसर दो मुझे। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक और पेज बना लेते हैं यहाँ पे, जिसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रख देता हूँ with.html। एंड देन यहाँ पे एक बेसिक सा HTML का फॉर्मेट बना लेते हैं। मेटा टैग्स की अभी तो हमें जरूरत है नहीं, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ विद टेलविन, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक h1 टैग ले लेते हैं, ठीक है। अब h1 टैग ले लो, डिव ले लो, जो भी आपका मन करे वो ले लो, बट अभी के लिए मैं h1 टैग ले रहा हूँ एक बार के लिए। देन बाद में डिव के साथ भी आपको विथ वगैरह अप्लाई करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, ऑलराइट। एंड एक बार के लिए चेक करने के लिए कि इसके ऊपर विथ वगैरह अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे एक क्लास भी दे देता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ बेसिकली। क्या दूँ, ब्लू दे दूँ एक बार के लिए? हाँ ठीक है, मैं ब्लू दे देता हूँ यहाँ पे। एंड इसका आउटपुट चेक करना है। जैसे ही मैं इसका आउटपुट चेक करूँगा, एक बार के लिए आपको इसका आउटपुट नहीं दिखने वाला। क्यों? बिकॉज हमको उसके लिए ना जो बिल्ड होती है टेलविन सीएसएस की वो बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जाओ, विथ के साथ आपको बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा। देन टर्मिनल ओपन करो, और ये मैं आपको हर एक पार्ट में बताता हूँ बिकॉज बहुत से लोग ना ये चीज़ चलाना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे यही कमांड चलाओ, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, इसको रिफ्रेश कर लो। बट अभी भी क्लास अप्लाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे CSS भी इसको अप्लाई करके दी नहीं है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक लिंक टैग लगाता हूँ, इसका लिंक भी देना पड़ेगा ना, एंड यहाँ पे देता हूँ आउटपुट CSS। सेव करेंगे, अब आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, जो बाय डिफॉल्ट विथ होती है ना वो कंप्लीट रहती है इस तरीके से। अगर कोई हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, जैसे कि अगर मैं इसका यहाँ पे कर देता हूँ इनलाइन, यहाँ पे करा, तो अब इसकी यहीं तक ही रहेगी बिकॉज अब ये इनलाइन एलिमेंट बन गया, ये ब्लॉक कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक ही होता है h1 टैग, आप देखोगे इसकी कंप्लीट विथ है। और अगर आप यहाँ पे स्पैन दोगे ना, ये एक बेसिक चीज है। एंड देन इसके अंदर भी कुछ लिखा है, मान लो इस तरीके से। एंड देन इसके ऊपर आप यहाँ पे कलर दे देते हो, क्लास BG रेड दे देता हूँ कुछ भी। और अब आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ही इतना ही है, बिकॉज इसका जो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले रहता है ना वो इनलाइन रहता है। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा तो ये कहाँ तक जाएगा, पूरा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से ब्लॉक से इनलाइन से आप इनकी जो डिस्प्ले है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ ना, इसको उठा के एक डिव में डाल देता हूँ, और जो ये क्लास है इसको भी मैं डिव पे ले लेता हूँ, ताकि डिव के ऊपर आप लोग, मुझे लगता है ज़्यादा इंटरेस्टेड हो क्लास वगैरह अप्लाई करने में, इवन h1 टैग के, बिकॉज मोस्टली हम लोग जब भी क्लास विथ वगैरह हाइट वगैरह अप्लाई करनी होती है तो हम लोग इनके साथ ही करते हैं, ठीक है। बट आउटपुट हमारा सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूल, ओके। सो ये तो रहती है बाय डिफॉल्ट। अब अगर मैं देखो यहाँ पे विथ अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे विथ करता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा W, एंड देन मैं इसमें मान लो
10 REM अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने 10 लिखा तो देखो यहाँ तक ही होता है 10, तो यहाँ तक आ गया। बट ये ठीक है, इतना सही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 52 कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। एंड लेट्स से आप इसकी देता हूँ मैक्स विथ, यहाँ पे देता हूँ मैक्स M, देन इसके बाद में विथ, एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 40 कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये कम हो चुकी है यहाँ पे। अब आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कम है कि नहीं है। 32 दे देता हूँ, ठीक है। अब आप हाँ, तो ये मैक्सिमम विथ इसकी इतनी है, बट ये प्रॉपरली, हाँ अब ये रिफ्रेश अब हुआ एक्चुअली, पहले ये रिफ्रेश हुआ नहीं था। तो आप देख सकते हो अगर हम लोग 32 देते हैं तो जो मैक्स रहती है ना वही अप्लाई रहती है। अगर हम लोग विथ एक्स्ट्रा भी कर देंगे तो वो कभी अप्लाई नहीं होती, जो मैक्स रहती है वही अप्लाइड रहती है, ठीक है। विथ इसके अंदर ही दे सकते हैं हम लोग। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 52, देन ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं विथ दूंगा ना, लेट से मैंने यहाँ पे 32 दे दिया, तो अब 32 चलेगी, बिकॉज मैक्सिमम 52 हो सकती है REM, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अब REM आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे 52 देते हैं देन इसका मतलब है 13 REM और पिक्सल में 208, ठीक है। बट इनकी रेंज होती कितनी है, एक ये क्वेश्चन आता है ना, आपकी इसकी रेंज, ठीक है भाई, अब यहाँ पे 52 इसकी रेंज है कितनी। मैं यहाँ पे W लिखना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से देखो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0, देन उसके बाद में मैक्सिमम जाती है 96 तक। उसके बाद में कुछ क्लासेस आपको और दिख रही होंगी यहाँ पे, ऑटो, पिक्सल, 0.5, 1.5 ये भी हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना 3.5 तक, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ तक इसने दे दिया। बट इसके अलावा अगर यहाँ पे चेक करते हो ना, यहाँ पे मैं डालता हूँ थोड़ा और स्क्रॉल डाउन ही कर लेता हूँ, तो देन आप ये देखोगे कि यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से आ रहा है, 1/2, 1/3, 2/3। ये क्या है, ये एक्चुअली होती है परसेंटेज वाली विथ। 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33%, 1/4 का होता है 25%, इस तरीके से, ठीक है। सो बहुत सारी क्लासेस है, ये भी हम लोग अप्लाई करके देखने वाले हैं, बट एक बार के लिए बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे है। अब अगर एक चीज़ है हमारे पास यहाँ पे कि हमने इसको कंप्लीट, अब जो बाय डिफॉल्ट रहती है विथ वो दे दी। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ रेड, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैक्स विथ, और यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से 64। सेव करता हूँ तो फिर इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा जाएगी ही नहीं, आपको विथ देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम इतनी, इससे कम कितनी भी आप दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अब अप्लाई कर देता हूँ विथ 32, तो ये 32 तक की ले लेगा, ठीक है, ओके। बट मैं इसको 32 तक नहीं रख रहा, मैं इसको मैक्स में ही रख रहा हूँ। अब देन इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे एक और क्लास है, जहाँ पे कर देता हूँ मिन। अगर मैंने यहाँ पे मिन कर दिया 64, तो अब ये पूरी की पूरी आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी देता हूँ लेट्स से विथ, एक बार के लिए 96 दे दी मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे इतनी आ गई। बट अगर मैं इसको इससे कम देने की कोशिश करूंगा मिनिमम विथ से, मान लो मैंने 32 दे दी, तो वो काम नहीं करेगी, बिकॉज मिनिमम कितनी हो सकती है 64, राइट। सो इतनी ही चल रही है यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम काम करेगी। तो मैं यहाँ पे मिनिमम ले लेता हूँ लेट्स से 96, इस तरीके से, ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है। देन आप चाहते हो कि जो कंटेंट है ना उसके हिसाब से फिट रहे CSS, ना उससे ज़्यादा रहे ना उससे कम रहे। मैं यहाँ पे करता हूँ येलो कलर दिया मैंने, और जितना इसका कंटेंट है ना उतनी ही आए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो आपको क्या करना है, विथ फिट, एंड देन जितना हमारा टेक्स्ट उतनी ही आ रही है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं अभी देखो यहाँ पे कुछ डॉट्स लगा देता हूँ, सिंपली कुछ डॉट्स लगाए, जहां तक मेरे डॉट्स जा रहे हैं वहां तक फिट आ रही है, ना इससे कम ना उससे ज़्यादा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहां पे आता हूं, मान लो मैं चाहता हूं कि ये 50% स्क्रीन के अंदर रहे, बस उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। देन ऑब्वियसली इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहां पे लगाओगे विथ, देन 1/2। जैसे 1/2 लगाओगे, नहीं ये 1/2 में इतना तो नहीं आना चाहिए था, आई गेस ये रिफ्रेश नहीं हुआ। हाँ, अब आप देख सकते हो ये 50% आ चुका है स्क्रीन में, इतना और इतना, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1/3 और इसका कलर कर देता हूँ ऑरेंज होगा ना, ऑरेंज होगा, ऑरेंज कर देता हूँ। देन देख सकते हो ये 1/3 आ गई स्क्रीन की। एंड देन अगर मैं इसको उठा के लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रेड नहीं है ना अभी हमारे पास, रेड है, ग्रीन नहीं है, ग्रीन, उसको कर देता हूँ 1/4। आप यहाँ पे चेक भी करोगे, होर भी करोगे, तो आपको दिखेगा 25%, राइट। सो इस तरीके से आ गया। इवन और भी हैं हमारे पास, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रे, है ना, ग्रे है ना,
एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। देन इसके बाद ये आपको बताएगा कितना 50%। मल्टीपल क्लासेस हैं, कुछ और क्लास देखते हैं, 2/6 देखते हैं, इसमें कितना दिया इसने 33 ये दे रखा है। ऑब्वियसली ये सेम है जैसा ऊपर वाला था, ये वाला जो हमारा था ना 1/3 वाला, एग्जैक्टली उसके जितना ही है, बट एनीवेज क्लास है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, मान लो आपके पास एक यहाँ पे क्लास है ये वाली, जिसकी आपने विथ दे रखी है लेट्स से 1/4। आप चाहते हो कि जैसे ही मैं इसको होवर करूँ ना ये हाफ तक चली जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए क्या करना, होवर कोलन W एंड देन यहाँ पे 1/2 एंड देन अब आप देखोगे जैसे मैं इस पर होवर करूँगा ये हाफ तक चली जा रही है इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो सेम चीज़ अगर आप चाहो तो एक स्पैन पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्पैन ले लेता हूँ, एक स्पैन लिया मैंने, देन इस पर लिखा मैंने कोड स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी मैंने इसका कलर दिया, कलर कौन सा कलर दें, BG, कोई अलग सा कलर चाहिए, अब तो बहुत सारे कलर यूज़ हो गए, ठीक है ये लाइम सा कलर ले लेते हैं। एंड देन आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट जितना इसका है उतना ही लिया इसने। एंड यहाँ पे करते हैं विथ देन यहाँ पे करता हूँ मैं 1/2, ये करा मैंने। तो इसको रिफ्रेश भी करोगे तो भी विथ अप्लाई नहीं होने वाली, राइट, इसके ऊपर होगी इसके ऊपर नहीं, बिकॉज इसका डिस्प्ले क्या है, इसका डिस्प्ले है हमारे पास इनलाइन, इसकी वजह से इसके ऊपर विथ अप्लाई नहीं हो रही। अगर मैं इसको कर दूंगा ब्लॉक देन यू विल सी इसके ऊपर विथ अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा तो भी ऑब्वियसली ये जो इसकी इनलाइन विथ है वो अप्लाइड रहेगी। से मैंने इसको कॉपी करा एंड पेस्ट करा, देन यहाँ पे देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50-50% की दो यहाँ पे आ चुके हैं, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ठीक है। एंड देन अगर मैं सेम नीचे वाले को यहाँ से हटा देता हूँ देन ये उठ के यहाँ पे आ चुका है अब, ऑलराइट, बिकॉज इसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन है। ओके कूल। अच्छा अब हमारे पास लेट्स से कि एक H1 टैग भी ले लेते हैं हम लोग इसी तरीके से, एक H1 टैग लिया एंड देन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ना मैं 153 पिक्सल की क्लास देना चाहता हूं, बट 153 पिक्सल की मुझे क्लास मिलेगी कैसे, ठीक है। मे बी वो क्लास अवेलेबल है नहीं है। अब पहली चीज़ तो ये है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, मान लो किसी भी कोई एक स्पेसिफिक पिक्सल की क्लास अवेलेबल नहीं है तो कुछ कैसे उसको दोगे, देन सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप उसको चेक कर पाओ कितना वहाँ पे इसका है, वहाँ पे पिंक यूज़ करना पड़ रहा है, कलर ही खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में विथ, देन विथ के बाद में हाइफन, और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली इतने भी आपको पिक्सल्स देने हैं, फॉर एग्जांपल आपको देने हैं पिक्सल 69 एंड देन यहाँ पे पिक्स लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे चेक करोगे 69 अप्लाइड है, 169 चलाओगे ये भी अप्लाइड है, ठीक है। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूनिट देनी है पिक्सल के अंदर तो इस तरीके से दे सकते हो, बट देखो ये रिकमेंडेड तरीका नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, वो एक अलग चीज़ होती है। कूल। सो अब इसमें से कुछ रह गया क्या, एक बार के लिए देख लेते हैं। परसेंटेज, स्पेसिफिक विथ, होवर, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरे हिसाब से। अब इसमें कुछ ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा कि जो हम लोगों ने मिस कर दिया हो। अगर स्टिल आपको कुछ लग रहा है कि मिस कर दिया इसमें से विथ के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। ये मेरा गूगल पे एंड पेटीएम का डोनेशन नंबर है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो इसके बारे में। थैंक्स गाइस।